बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आर्मी स्टेडियम की तस्वीरें हैं ये, और पूरे बांग्लादेश में 10 दिसंबर को सिर्फ और सिर्फ एक नाम गूंजता सुनाई दिया। नाम किसी और का नहीं, बॉलीवुड के किंग खान का। बीते शुक्रवार शाहरुख ने ढाका के आर्मी स्टेडियम में अपने लाइव परफॉर्मेंस से तहलका मचा दिया। स्टेडियम में 25,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ और हर तरफ सिर्फ किंग खान का ही नाम। शाहरुख खान ढाका में किंग खान लाइव इन ढाका नाम से एक शो करने गए थे, जिसमें रानी मुखर्जी, अर्जुन रामपाल के साथ किंग खान कैंप के और भी लोग मौजूद थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही किंग खान की ये तस्वीर दुनिया के सामने आई, बांग्लादेश की मीडिया ने बॉलीवुड के किंग खान पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इस तस्वीर में शाहरुख ने पैंट के ऊपर एक शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी है और वो रशियन डांसर्स के साथ डांस कर रहे हैं। बस बांग्लादेश की मीडिया को शाहरुख के इसी पर्टिकुलर डांस से एतराज हो गया। वहां की एक मैगजीन ने खबर भी छापी है कि शाहरुख ढाका में आए और वल्गैरिटी फैलाकर चले गए। मैगजीन ने तो यह भी छापा है कि जिन लड़कियों के साथ शाहरुख डांस कर रहे थे, उनकी ड्रेसेस को लेकर भी शाहरुख के शो को देख रहे लोगों को काफी प्रॉब्लम हुई। मैगजीन के मुताबिक आरोप शो के ऑर्गेनाइजर्स पर भी लगाए गए हैं, जिन्होंने शाहरुख एंड कंपनी को इंडिया से ढाका बुलाया था। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी लगा है कि शाहरुख को इस शो के दौरान 2 लड़कों से भी मिलना था, जिन्होंने शाहरुख के 2 स्कल्पचर बनाए थे। और शाहरुख लड़कों से बिना मिले तो स्कल्पचर्स अपने साथ लेकर चले गए। हालांकि बाद में इस पूरे मामले पर इवेंट मैनेज करने वाली कंपनी की तरफ से सफाई भी आई है कि शाहरुख को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। Coming up more in this segment, no problem की हीरोइंस को है प्रॉब्लम। याना गुप्ता के रीसेंट वार्डरोब मैलफंक्शन ने उन्हें परेशान कर दिया है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि याना को इन कंट्रोवर्सी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। If you thought that after the latest controversy surrounding her, Yana Gupta would be busy sulking, you are wrong. क्योंकि Yana है बिल्कुल बिंदास and unaffected. In an exclusive interview with Zoom, Yana told us how such things hardly make a difference to her. और अगर कोई सोचता है कि ये cheap publicity stunt था, तो ये है Yana का जवाब। To those people who think that was a cheap publicity stunt, well, I would just say that, if I wanted to expose myself in such a way, I would do it in a style. एक embarrassing wardrobe malfunction भी नहीं हिला पाया याना का कॉन्फिडेंस। कोई और होता तो शायद ही इस सिचुएशन से उबर पाता, लेकिन याना ने तो अपनी हंसी में उड़ा दिया सारा इस embarrassing मोमेंट से आया डिस्टर्बेंस। No, I wasn't disturbed. Really, I really actually laughed about it. I seriously, after a very long time, I had a really good laugh. It's good कि याना डिस्टर्ब नहीं हुई, पर इस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो कर देगा कटरीना कैफ को डिस्टर्ब। क्योंकि जब हमने आइटम गर्ल रह चुकी याना से पूछा कि मुन्नी और शीला में से उन्हें कौन अच्छी लगती है, तो याना का आंसर फराह और कटरीना को परेशान करने वाला निकला। Everyone is talking about hell. I have no idea what this is. No. Somebody for God's sake explain it to me. Honestly, I have really not seen much of work of Katrina lately because I wasn't around, and I have managed to see the Malaika's one, and she was obviously good because Malaika has been doing it since ages, and she's very good. It's not fair, याना। आप तो embarrassing से embarrassing situation से भी डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं कि कटरीना डिस्टर्ब हो जाए? Coming up more in this segment, सैफ ने अपनी अगली फिल्म में करीना को नहीं, दीपिका पादुकोण को साइन किया। खबर आई थी कि रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण से मिलकर ये जानना चाहते थे कि उनकी और दीपिका की प्राइवेट बातें पब्लिक में कौन रिवील कर रहा है। लेकिन जब जूम ने इन दोनों से ये पूछा, so both said these reports were completely untrue. रणबीर रात के 1 बजे दीपिका के घर जाते हैं। रणबीर दीपिका के घर जाकर उनसे मिलने के लिए तमाशा करते हैं। रणबीर दीपिका के मोबाइल पर क्या कुछ लिखकर भेजते हैं, ये सब कुछ जो अब तक राज था, अब सबके सामने आ रहा है। और इसी बात से रणबीर कपूर बहुत परेशान हैं। वो दीपिका पादुकोण से मिलना चाहते हैं और सब कुछ साफ करना चाहते हैं। रणबीर ये जानना चाहते हैं कि कौन है वो क्लोज फ्रेंड जिसको दीपिका अपने सारे सीक्रेट्स बता रही है, और वो क्लोज फ्रेंड दीपिका और रणबीर के सारे सीक्रेट्स पब्लिक के सामने ला रहा है। लेकिन कौन है वो दोस्त और दीपिका ऐसा क्यों कर रही है, यही सब कुछ जानने के लिए रणबीर दीपिका से मिलना चाहते हैं। वैसे दीपिका और रणबीर की रिसेंटली करण के चाट शो में मुलाकात भी हुई थी, जहां उन दोनों ने कॉरिडोर में एक दूसरे को हग भी किया था और काफी देर तक बातचीत की थी। लेकिन अब रणबीर एक बार फिर दीपिका से मिलना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप के रोज रोज नए सीक्रेट्स रिवील होने से वो काफी परेशान हो गए हैं।
जब जूम ने इस खबर की तह तक जाने की कोशिश की तो दीपिका और रणबीर दोनों ने ही इस खबर को अनट्रू कहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम बोथ ऑफ देम आर इन टच विद ईच अदर एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम दे कैन डिस्कस इट। फिल्म बैंड बाजा बारात के हीरो रणवीर सिंह हैज बीन वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स इन बॉलीवुड, क्योंकि फिल्म हिट हो जाने की वजह से कई डायरेक्टर्स अब रणवीर को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। लगता है बॉलीवुड में एक नई स्टार इन मेकिंग ने एंट्री कर ली है। खबरों की माने तो रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बैंड बाजा बारात को बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस मिल रही है और फिल्म में रणवीर की एक्टिंग देखने के बाद ही शाद बंटी और बबली फिल्म के डायरेक्टर शाद अली ने रणवीर को अपनी आने वाली फिल्म के लिए साइन कर लिया है। जी हाँ, मुंबई के एक डेली में छपी खबर के मुताबिक शाद अली ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए अब शाहिद को बाय बाय कहकर रणवीर को रोप इन कर लिया है। बताया तो ये भी जा सकता है कि शाद की आने वाली फिल्म का नाम जनरेशन एक्स है, जिसकी वजह से भी शाद जीरोड इनटू रणवीर। बैंड बाजा बारात में रणवीर और अनुष्का के काम की तारीफ करण जौहर ने भी की है। करण ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्वीट किया है, प्लीज गो वॉच बैंड बाजा बारात, द इमर्जेंस ऑफ अ सुपरस्टार, सुपर डायरेक्टर एंड अनुष्का, जस्ट ब्रिलियंट। तो कहा जा सकता है कि रणवीर की बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री ने वाकई बैंड बजा दिया है। सलमान खान प्रमोट कर रहे हैं मिस्टर ओबरॉय को, लेकिन ये मिस्टर ओबरॉय विवेक नहीं बल्कि हैं कोई और। अब तक जो सिर्फ सुनने में आता रहा है वो इस नजारे में दिख भी गया है। यही कि सलमान अपने दुश्मन के भाई को प्रमोट कर रहे हैं। प्लीज वेलकम डायरेक्टर विधि कासलीवाल एंड लीड एक्टर अक्षय ओबरॉय। जी हाँ, यही है अक्षय ओबरॉय। अक्षय विवेक के कजिन है, लेकिन विवेक के भाई होने के अलावा अक्षय की अपनी आइडेंटिटी है। अक्षय राजश्री की उसी फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें सलमान ने कैमियो किया है। जूम ने ही इस फिल्म में सलमान के कैमियो की खबर सबसे पहले दिखाई थी और ये भी दिखाया था कि इस फिल्म में डायरेक्शन में डेब्यू कर रही विधि कासलीवाल के कितने कायल हैं सलमान खान। क्योंकि ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक छोटा सा सीन किया है इस फिल्म में और जिस हिसाब से ये डायरेक्ट करती हैं मुझे सूरज की बहुत याद आई है। मैंने सूरज से कहा भी कि आई थिंक दैट विधि इज गोइंग टू बी बेटर देन यू सूरज। वेल, विधि तक तो ठीक है, पर सलमान भाई तो अपनी बॉन्डिंग को अपने शो तक ले आए हैं, क्योंकि सलमान ने अपने शो के प्लेटफॉर्म पर अक्षय ओबरॉय की फिल्म को प्रमोट भी कर दिया है। हम सब ने बहुत प्यार से इसी लाइफ में को बनाया है। वैसे इससे पहले भी वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अक्षय को प्रमोट कर चुके हैं, पर अब जब सलमान अक्षय ओबरॉय को अपने शो तक ले आए हैं तो इसे क्या माना जाए? राजश्री से उनके रिलेशन का सबूत या फिर इस बात का ये मतलब है कि विवेक ओबरॉय के लिए नरम होने लगा है दबंग सलमान का दिल? शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अर्जुन रामपाल ने कर दिया है कुछ ऐसा जिसे सुनकर शाहरुख शायद उन्हें कभी माफ ना करे। जमाने को पता है कि अर्जुन रामपाल शाहरुख खान और करण जौहर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अर्जुन रामपाल ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसे शाहरुख कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। दरअसल अर्जुन रामपाल ने प्रीतिश नंदी की फिल्म को साइन कर लिया है और यही बात शाहरुख को चुभ सकती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ प्रीतिश नंदी ग्रुप और शाहरुख खान के बीच जो शाहरुख नहीं चाहते कि उनके दोस्त इस फिल्म में काम करे? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ 6 साल पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल ये बात साल 2004 की है, जब इस प्रोडक्शन हाउस ने अपनी फिल्म शब्द रिलीज की थी। इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने शाहरुख खान अपनी वाइफ गौरी और करण जौहर के साथ पहुंचे थे, लेकिन प्रीतिश नंदी की डॉटर रंगिता नंदी ने इन तीनों को बाहर निकल जाने के लिए कहा। सबके सामने शाहरुख और उनकी वाइफ का मजाक बन गया। एक सुपरस्टार को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो सकी और तब शाहरुख ने डिसाइड कर लिया कि वो और उनके कोई भी क्लोज फ्रेंड इस ग्रुप के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन 6 साल बाद शाहरुख के ही क्लोज फ्रेंड अर्जुन रामपाल ने ये सब कुछ जानते हुए भी इस फिल्म को साइन करने की जुर्रत की है। अब देखना ये होगा कि शाहरुख अर्जुन रामपाल के स्टेप पर क्या रिएक्शन देते हैं। क्या वो प्रोडक्शन हाउस से अपनी पुरानी दुश्मनी को हमेशा के लिए भूल जाएंगे या फिर अपने पुराने दोस्त को हमेशा के लिए भूल जाएंगे? सैफ अली खान अपनी होम प्रोडक्शन में इम्तियाज अली के साथ एक और फिल्म बनाने जा रहे हैं और इस बार भी उन्होंने अपनी को स्टार के लिए करीना को नहीं दीपिका पादुकोण को सिलेक्ट किया है। करीना और सैफ
पार्टी हो या फिर फंक्शन, ये जोड़ी हर जगह हिट है। लेकिन लगता है बॉक्स ऑफिस पर ये जोड़ी फिट नहीं है और ये बात सैफ अली खान को अच्छी तरह समझ आ गई है। तभी तो वो एक होम प्रोडक्शन फिल्म बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसमें करीना को नहीं दीपिका पादुकोण को कास्ट कर रहे हैं। जी हाँ, मुंबई के एक डेली की माने तो ये फिल्म 2011 में रिलीज होगी और इसे डायरेक्ट भी इम्तियाज अली ही करेंगे। और इस फिल्म में सैफ के ऑपोजिट दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया गया है। दरअसल दीपिका के साथ सैफ ने लव आजकल बनाई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया और उसके बाद करीना के साथ कुर्बान बनाई। पर बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म तो कुर्बान ही हो गई क्योंकि फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। सो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, इस बार सैफ करीना को अपने ऑपोजिट करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अबाउट वर्किंग विद दीपिका, द एक्टर प्रोड्यूसर सेज, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई पेयरिंग अगेन. She has a fantastic role and I think she has grown impressively since Love Aajkal and will handle it very well. सैफ दीपिका की तारीफ कर रहे हैं और तो और अपनी फिल्म में साइन भी कर रहे हैं। बेबो, सुन रही है ना आप? Everybody wants to cash in on the शीला की जवानी फेम, क्योंकि खबर है कि एक सी ग्रेड मूवी बनाई जा रही है और उसका नाम भी शीला की जवानी है। आपने शीला की जवानी के ये पोस्टर्स देखे होंगे, कटरीना कैफ की दिलकश अदाएं देखी होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर कटरीना के गाने के पोस्टर्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने शीला की जवानी का ये पोस्टर देखा है? क्या आपने शीला की जवानी का ये रूप देखा है? एक दो नहीं, शीला की जवानी के तीन रूप है इस पोस्टर में। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि शीला की जवानी को टक्कर देने के लिए रातों रात तैयार हो गई है शीला की जवानी। खबर है कि फराह खान की फिल्म 30 मार खां की सुपरहिट आइटम नंबर शीला की जवानी के नाम पर एक फिल्म बनकर तैयार भी हो गई है और ये फिल्म किसी और की नहीं बल्कि बॉलीवुड में सी ग्रेड फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर कांति शाह ने बनाई है। खबर के मुताबिक कांति शाह ने 12 दिन के अंदर शीला की जवानी नाम की अपनी फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर ली है और अब वो इसे 30 मार खां के साथ ही रिलीज करने की सोच रहे हैं। दिलीप कुमार के बर्थडे पर रखी गई थी एक स्पेशल पार्टी और इस पार्टी में पहुंचा पूरा बॉलीवुड। इस पार्टी के कुछ खास विजुअल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्टार आइकन दिलीप कुमार के बर्थडे पर रखी गई एक शानदार पार्टी और इस रंगीन शाम में पहुंचे बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स। दिलीप कुमार बैठे थे एक व्हाइट सोफा पर कंफर्टेबली, लुकिंग लाइक द ट्रू यस्टरईयर किंग ऑफ बॉलीवुड और एक एक करके उनके फैंस और बी टाउन के सेलेब्स आ रहे थे उन्हें विश करने। ड्रेस्ड इन एन ऑरेंज साड़ी, सायरा बानू वाज अराउंड हर दिलीप साहब ऑल द टाइम। यहाँ हमें दिखी रानी मुखर्जी वेयरिंग अ ब्लैक कैजुअल अटायर एंड ऑफ कोर्स शेयरिंग ऑल हर लव विद दिलीप कुमार। दिलीप साहब को हक करती हुई रानी के अलावा पार्टी में दिखे एवर सो यंग धर्मेंद्र भी and following the bandwagon were the Duck sisters, Yash Chopra with wife and so on. So in all, Dilip Sahab की पार्टी रही काफी nostalgic with all his fans and best wishers coming to wish him. Miss Earth 2010 Nicole Faria आ चुकी हैं इंडिया and Zoom would like to congratulate and welcome her. निकोल फारिया वियतनाम से मिस अर्थ का खिताब जीतकर इंडिया लौट आई हैं। इधर मुंबई एयरपोर्ट से जैसे ही निकोल बाहर निकली, उधर निकोल की एक झलक कैमरे में कैद करने के लिए मीडिया बेताब नजर आई। हो भी क्यों ना, निकोल ने देश का नाम रोशन किया है। 10 साल में पहली बार निकोल ने भारत के लिए मिस अर्थ का खिताब जीता है। निकोल के साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे। मिस इंडिया के बाद मिस अर्थ का खिताब जीतकर निकोल फारिया ने अपनी खुशी कुछ इस अंदाज में जाहिर की। I'm excited to be home finally, after the big win. This is the first time after 10 years that India is getting an international crown. So I am, of course, very proud to be here and I'm proud to be an Indian and I can't wait to see my friends and family. वैसे निकोल, इतने बड़े इवेंट के लिए आपको काफी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ी होगी। क्या घर के खाने को मिस किया? I miss Indian food a lot. It was quite exciting though. Vietnamese food is very yummy. I love spicy food. It was really amazing because I didn't know how many people from the crowd in Vietnam were from India. I knew that 5 of us were from India and we kept shouting India. And when Nicole won it, it was amazing. खैर कोई बात नहीं, निकोल अब तो आप देश वापस आ गई हैं। बैंगलोर जाकर खूब आराम से मम्मी के हाथ का खाना खाइएगा। वैसे आगे के प्लान्स क्या हैं? I plan to do more for the environment, what I'm here for and my cause. हम तो यही कहेंगे निकोल की whole country is happy and feels for you. आखिर इस साल मिस अर्थ का खिताब लाने वाली आप पहली इंडियन ब्यूटी बनी हैं। हमारी तरफ से आपको many many congratulations. Time to show you some glamorous visuals. Yes, we're giving you a full detail of Clean and Clear Bombay Times Fresh Face 2010.
We bring you Kolkata's hottest freshers, winners of Clean and Clear Calcutta Times Fresh Face 2010. ग्लैमर, मस्ती, धमाल, एक्टिंग का कमाल। जी हाँ, क्लीन एंड क्लियर बीटी फ्रेश की इस रंगीन शाम का नजारा कुछ ऐसा ही था। With a huge crowd cheering on the finalist of the Clean and Clear Calcutta Times Fresh Face 2010. Judges Rituparna Sengupta, Indraneel Sengupta, Abhishek Datta and RJ Roop Shah of Radio Mirchi selected Vasundhara Joshi from Shivanath Shastri College and Farah Imroz from St. Xavier's College as the winners. लेकिन इतना आसान नहीं था विनर्स को विन करना, क्योंकि कंपटीशन था एक्सट्रीमली हार्ड। सो विनर्स हैड टू फेस सो मेनी चैलेंजेस। सबसे पहले दिखाया गया रैंप का जलवा। उसके बाद लगा रैप चिक डांस का तड़का। एंड यस, इस कंपटीशन में आए कंटेस्टेंट कुछ कम नहीं थे। सब में था राइट एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। तो जजेस को जज करना बहुत मुश्किल था। कोई ना कोई लूज करता है, कोई ना कोई जीतता है, लेकिन एवरीबडी वाज वेरी टैलेंटेड। सबका बहुत सारा, हम लोग जिसका किरदार देखे हम लोग बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये जो 14 लोग थे मुझे लगता है काफ़ी टैलेंटेड थे, अच्छे थे दिखने में, एंड प्लस बहुत अच्छा बोलते थे। दे आर परफॉर्मिंग सो वेल, फ्रॉम द रैंप वॉक टू द परफॉर्मेंस, डांस, म्यूजिक, व्हाटएवर दे हैव परफॉर्म्ड was quite interesting and entertaining. जजेस तो मानते हैं कि ये कंपटीशन बहुत टफ था। वेल, अब सुनते हैं कि विनर्स को ये कंपटीशन विन करके कैसा लगा। Very first day that I'm gonna win it big time. So here I am in front of you all. तो कुछ इस तरह क्लीन एंड क्लियर कैलकाटा टाइम्स फ्रेश फेस 2010 ने यंग ब्लड को दिया मौका कुछ कर दिखाने का। वेल, बीटी फ्रेश फेस की और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। To know about other city fresh face contest updates, keep watching Planet Bollywood. With Harsh, Bureau Report, Zoom, Mumbai.